सदियों पहले के कुंभ की। 200 साल पहले कैसा था कुंभ? अपनी किताब कुंभ सिटी प्रयाग में डॉक्टर एस.के. दुबे 1822 में हुए कुंभ के बारे में लिखते हैं। वो बताते हैं 19वीं सदी के फारसी स्कॉलर बहादुर सिंह भटनागर के मुताबिक 1822 का कुंभ इतना जीवंत नहीं था जितना आज होता है। 1840 में यादगारे बहादुरी नाम की किताब में वो लिखते हैं, 1822 के कुंभ के दौरान गंगा और यमुना बेल्ट का इलाका वीरान सा था। चारों तरफ उबड़ खाबड़ रेत का मैदान था। वहीं आने वाले साधु संतों की संख्या में भी कमी थी, क्योंकि उस वक्त कुंभ की यात्रा कठिन होती थी। मेले में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। वहीं फिरंगी जमहूरियत यानी ब्रिटिश सरकार मेले में आने वाले लोगों से तीर्थ यात्रा कर यानी टैक्स भी लेती थी, वो भी 1 रुपए 4 आने का भारी कर। 200 साल पहले 1 रुपए 4 आने टैक्स की कीमत आप समझ सकते हैं। बकौल भटनागर ये टैक्स आम तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत ज्यादा था। उन दिनों 1 रुपए में 1 महीने का राशन आ जाया करता था। वहीं बिना टैक्स दिए किसी को संगम में डुबकी लगाने की इजाजत तक नहीं दी जाती थी। टैक्स तो खूब लिया जाता था, पर उस वक्त व्यवस्था कोई नहीं दी जाती थी। ना कोई सड़क, ना लाइट, टॉयलेट और ना ही पानी का इंतजाम। कोई व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था रहती थी तो बस कुछ खास जगहों पर पुलिस वालों की, जो बस टैक्स लेने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रहते थे। इसके साथ ही अखाड़ों का छोटा सा कस्बा बसता था। कुछ दुकानें भी रहती थीं जिनमें रोजमर्रा का सामान, पीतल के बर्तन, धार्मिक किताबें बिकती थीं। नौटंकियों का आयोजन भी किया जाता था, जिनमें महाभारत, रामायण और रामचरितमानस का मंचन होता था। पास के बारे में भी भटनागर बताते हैं। उनके मुताबिक काफी सारे साधु भगवा और श्वेत वस्त्रों में नजर आते थे। उनके साथ तमाम शिष्य भी रहते थे। लंबी दाढ़ी और कमंडल लिए साधु या तो पूजा में लीन नजर आते थे या फिर मंत्रों का उच्चारण करते। शास्त्रार्थ भी किया जाता था। ये सब आदि शंकराचार्य के बनाए 7 अखाड़ों में किया जाता था। तीर्थयात्री, तीर्थ पुरोहित और पंडों की मदद से संगम में डुबकी लगाते नजर आते थे। गरीबों को दान भी दिया जाता था। व्यवस्था के नाम पर ब्रिटिश सरकार तगड़ा टैक्स भी लेती थी। नाविकों, नाइयों, फेरी वालों और टेंट की जगह सबसे टैक्स जमा किया जाता था, जो कि ब्रिटिश खजाने में जाता था। हालांकि उस वक्त कितने यात्री कुंभ में आते थे ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, लेकिन रास्ते में लुटेरों का डर, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट और हाथी वगैरह में यात्रा की दिक्कतों को देखते हुए कह सकते हैं ये संख्या कुछ हजारों में रही होगी। जो लोग पैदल आते थे उनके हाथों में जरूरी सामान, कपड़े, बर्तन, खाने पीने की चीजें रहती थीं। ज्यादातर दूर से आने वाले यात्री बूढ़े होते थे। संगम के बारे में भी वो बताते हैं। स्कॉलर के मुताबिक गंग और जमन यानी गंगा और जमुना अपना रास्ता बदलती रहती थीं। इनकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई एक जैसी नहीं रही। त्रिवेणी संगम अरैल या झूसी या किले के पास कहीं था। वो ये भी कहते हैं कि अदृश्य सरस्वती का सोर्स एक कुंड में था, जो कि किले के दक्षिणी इलाके में झाड़ियों के बीच छिपा था। उन दिनों में पूजा और तीर्थ की जगहों की बात करें तो भारद्वाज आश्रम, अक्षयवट, नाग वासुकी, बड़े हनुमान जी, वेड़ी महादेव मंदिर, पातालपुरी और समुद्र कूप प्रमुख थे। अब चलते हैं इससे 50 साल बाद के कुंभ में। 1870 तब का इलाहाबाद। गंगा यमुना के संगम में एक बार फिर जमावड़ा लगा था। भारत के तमाम कोनों से यात्री आए थे। कुछ नदी किनारे अपना सिर मुंडवा रहे थे। मान्यताओं के मुताबिक गंगा में प्रवाहित एक बाल के बदले 10,000 जन्मों के दुखों से मुक्ति मिलती। ब्रिटिश पत्रकार E.L. ब्राउन, जिन्हें 1870 के कुंभ को कवर करने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो ये नज़ारा देख रहे थे। वो बताते हैं, मान्यताओं के अनुसार यात्रियों को पहले त्रिवेणी के आराध्य वेड़ी माधो को नारियल चढ़ाना चाहिए, लेकिन ये परंपरा कम देखने को मिलती। प्रयागवाल या स्थानीय पुरोहित आने वाले यात्रियों को तीर्थ की जगहों पर ले जाते जहां मुंडन किया जाता था। ज्यादातर लोगों का पहला ठिकाना नाउबाड़ा होता था, जहां वो सिर झुकाए अपने बालों के साथ अपने यकीन में पापों से भी मुक्ति पाते थे। इसके बाद ही वो संगम में डुबकी लगा सकते थे। हालांकि प्रयाग के स्थानीय निवासियों को इस मामले में छूट थी। वहीं जिन लोगों के पिता जीवित होते वो सम्मान में मूंछ नहीं मुंडवाते। दूसरी तरफ दक्षिणी प्रांतों से आने वाली महिलाएं पूरी तरह अपना सिर मुंडवाती थीं, चाहे उनकी शादी हुई हो या नहीं। 1879 में ब्राउन लिखते हैं, आमतौर पर नाई की फीस 1 या 2 पैसे होती है। कटे हुए बाल जो कभी ठेके पर बेचे जाते थे या रेत में दफना दिए जाते थे, अब वो बंडलों में बांधकर नदी के गहरे हिस्से में ले जाए जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं, क्योंकि बालों को अशुद्ध माना जाता है। मुंडन के बाद अगला काम स्नान का होता था। ज्यादातर लोगों के लिए ये सरल प्रथा थी, जिसके बाद वो प्रयागवाल को कुछ पैसे दक्षिणा में देते थे। हालांकि जो लोग कुछ बड़ा चढ़ावा देना चाहते थे, उनके लिए प्रथा कुछ अलग थी।
बकौल ब्राउन, पूजा के वक्त यजमान अपने दाहिने हाथ में धन, बकरी या घोड़े का कान